सौंदर्य के खत्म होने से उसका सम्मोहन भी खत्म। राजकुमारी, राजकुमारी जी, अब ठीक तो है? चंद्रकांता, इतना बड़ा धोखा। अभी नहीं। और युवराज कहाँ है? तेज सिंह, देखो ना वीरेंद्र को क्या हो गया। युवराज? यक्षराज जहाँ आए और उन्होंने सौंदर्य को मार दिया, पर उसके बाद वीरेंद्र ने ही मूर्ति का रूप ले लिया। हमें हमारा वीरेंद्र वापस चाहिए थे, किसी भी हाल में। अवश्य राजकुमारी, अवश्य। अब संभालिए अपने आप को। यक्षराज ने कुछ कहा, कुछ बताया उन्होंने? बावनी, उन्होंने कहा कि बावनी हमारी मदद कर सकता है, पर ये नहीं बताया कि वो कहाँ मिलेगा। हमें बावनी से मिलना है, वीरेंद्र को ठीक करना ही है। राजकुमारी, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बावनी ना ही किसी से मिलता और ना ही किसी की मदद करता। उसमें हृदय नाम की चीज ही नहीं है राजकुमारी। वो चाहे जैसा भी हो, हमें उससे मदद लेनी ही होगी। वो ही है जो वीरेंद्र को ठीक कर सकता है। बताइए हमें, कहाँ है वो? राजकुमारी जी, वो कहाँ मिलेगा ये कोई नहीं जानता, मगर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि उसे किसी राजकुमारी से प्रेम होगा। उसके बाद उसने 52 विद्याएं सीखी, पर जब वो आखिरी विद्या ग्रहण कर रहा था तो उसके साथ एक हादसा हुआ, एक दुर्घटना, जिससे वो श्रापित हो गया। उसके बाद राजकुमारी ने भी उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने सब कुछ नस्तोनाबूद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। हम बावनी को ढूंढ कर रहेंगे, चाहे उसकी कीमत हमारी जान ही क्यों ना हो। हमें जो जानना था हम जान चुके हैं। अब जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझानी होगी। चलिए चलिए। कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी काली शक्तियों का साया हमारे बच्चों पे मंडरा रहा है। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। हे भगवान, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना। महारानी पद्विका, आप हिम्मत ना हारें, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमें आभास हो रहा है कि महाराज मंत्रियों से बात करने के बाद चुनारगढ़ पर अवश्य हमला करेंगे और चुनारगढ़ में उन्हें कोई ना कोई सुराग अवश्य मिल जाएगा। तिलिस्म पाने का यही मौका है हमारे पास कमबख्तों। किसी भी तरह हमें वीरेंद्र को जीवित वापस लाना है, पर उसके लिए हमें जल्द से जल्द बावनी तक पहुंचना होगा, समझे? हुजूर, लेकिन वो शिवदत्त भी तो बावनी तक पहुंचना चाहता है, उसका क्या? हम पहुंचने देंगे तब ना। जानते नहीं कौन है हम? कौन? क्रूर सिंह, बांस से चौकन्ने और सांप से ज्यादा बुद्धिमान। हम कमबख्त शिवदत्त की मदद तो करेंगे और बावनी तक पहुंचेंगे। एक बार हम बावनी तक पहुंच गए तो उस बावनी को उड़ा
उड़ा कर ले जाएंगे कमबख्तों। हुजूर, हम ले उड़ेंगे बावनी को? अरे हुजूर, वो बावनी है, चुड़ैलों के बीच रहता है वो। 52 विद्याओं का जानकार है वो, जिसमें से 32 काली विद्याओं का महारथी है वो। अरे हम उसे कैसे उड़ा ले जाएंगे भला? ये कौन सी जगह है तेज सिंह? राजकुमारी जी, इस जगह के बारे में आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। आइए, इसके आगे हमें पैदल जाना होगा। आइए राजकुमारी जी। ये जगह आखिर है क्या? राजकुमारी जी, हम अय्यारों का मठ है। बावनी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब आइए। चपला, तुम वहां उन किताबों में देखो, हो सकता है उन किताबों में हमें बावनी के बारे में कुछ मिल जाए। वहां ये सब तुम्हारे नौकर जाने की वजह से हुआ है क्रूर सिंह। कैसी बात करते हैं आप महाराज? हमारी वजह से? अफवाह तो आपकी साली साहिबा ने किया है उस वीरेंद्र सिंह को। असली खंजर तो उन्होंने मारा है, और फजीयत हम गरीब की हो रही है। जो हो चुका है उसके बारे में बहस करके क्या फायदा है? अब ये सोचिए कि हम बावनी तक कैसे पहुंचे। पर उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो पता लगाओ क्रूर सिंह। वो वीरेंद्र सिंह किसी भी तरह उन तक पहुंचना नहीं चाहिए, याद रहे। कोई है जो हमें बावनी के बारे में कुछ बता सकता है? कौन है वो? राजकुमार जी, आप ठीक है ना? किस नामुराद ने उठा दिया, सारी नींद खराब कर दी। कौन है ये? राजकुमारी, ये यहाँ की देखभाल करने वाले। अरे तेज सिंह, तुम यहाँ इतने सालों बाद इस टूटे हुए भवन में क्या कर रहे हो? हमें किसी खास, किसी अद्भुत चीज की तलाश है। मुझसे ज्यादा खास और अद्भुत चीज यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं ही जीवित हूँ, बाकी सब। हम बावनी को ढूंढ रहे हैं। शायद यहाँ कुछ ऐसा हो जो हमें उस तक पहुंचा सके।
महारानी, बताइए ना, क्या देखा आपने? हमें चंद्रकांता, चपला और तेज सिंह दिखाई दे रहे हैं, किंतु युवराज वीरेंद्र सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? आप जरा ठीक से देखिए ना, वीरेंद्र जरूर उनके साथ ही होंगे। नहीं महारानी बद्रिका, हमें वीरेंद्र सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हे भगवान, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? महारानी बद्रिका, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, वीरेंद्र को कुछ नहीं होगा। हमें चंद्रकांता की आंखों में उम्मीद नजर आ रही है। इसका अर्थ है कि वीरेंद्र बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हमारी दुआएं, वीरेंद्र की किस्मत और चंद्रकांता की उम्मीद, ये तीनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हैं। आप विश्वास रखिए। हमारी बात सुनो तुम सबको पता भी है तुम किससे मिलने की बात कर रहे हो? मौत से। बावनी मौत का दूसरा नाम है। तुम लोग उसे बुलाओगे, वो आएगा नहीं। तुम भागोगे तो वो जाने नहीं देगा। इसीलिए कहता हूं चले जाओ यहां से। जाओ, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। आधी नींद से जगा दिया। तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बावनी किसी से नहीं मिलना चाहता। और अगर उसको पता चल गया कि मैंने आपको उसके बारे में बताया है तो वो मुझे मार देगा। नहीं भाई नहीं, मुझे इसको बाहर में ही रहने दो, मुझे मरना नहीं है। ठीक है ठीक है, अगर आप ये नहीं बता सकते कि बावनी कहाँ मिलेगा तो ये तो बता दीजिए कि हम किस दिशा में उसे ढूंढे। पागल है क्या? तमीज से बात करो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता, मुझे जीना है। देखो, तुम हमें बावनी के बारे में बता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। इतनी धन दौलत देंगे कि तुम सारी जिंदगी खर्च करोगे तब भी खत्म नहीं होगी। और साथ ही तुम सारी जिंदगी नौगढ़ किले में रह सकते हो, पूरी सुरक्षा, पूरी हिफाजत के साथ। मुझे सुरक्षा क्या दोगे? पहले अपने जीने का ख्वाब तो पूरा कर लो। बस अब बहुत हो गया, अब जाओ यहां से। बुल्ला, अरे डरो मत, आ जाओ। क्रोध सिंह आओ। गुरु माँ, गुरु माँ,
ये हमारे साथ है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हमें बावनी के बारे में जानकारी चाहिए। तुम सीधे से हमारी मदद करते हो या मेरे पास और भी रास्ते हैं? मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं, क्योंकि तुम जानते नहीं कि बावनी कितनी खतरनाक मौत देगा। तेज सिंह, छोड़ दो इसे। जिंदगी में सबको जीने का हक है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डालें, पर हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। बात वीरेंद्र की है, हमारे प्यार की। हम नहीं जानते तुमने कभी किसी से प्यार किया है या नहीं, बस इतना जानते हैं कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम वीरेंद्र को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ बावनी ही है जो वीरेंद्र को वापस ला सकता है। पर अगर आप अब भी हमारी मदद नहीं करना चाहते तो हम आप पर जोर नहीं डालेंगे। हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा हमें दीजिए, लेकिन हमारे पुत्र के ऊपर जो भी संकट है उसे दूर कर दीजिए। हे देवी माँ, हमें एहसास है कि वीरेंद्र के साथ कुछ गलत हुआ है, किंतु हमारी बेटी की आंखों में जो विश्वास है उसे बनाए रखना, उसे टूटने मत देना, क्योंकि यही विश्वास वीरेंद्र की रक्षा करेगा। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। ले चलूंगा तुम्हें बावनी के पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते इसकी कितनी कीमत है हमारे लिए। पर एक वादा करो, जब मौत सामने आएगी तो सबसे पहले तुम सब उसका सामना करोगे। मेरी बारी आखिर में आएगी, क्योंकि उसके बाद जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। हम आपसे वादा करते हैं, अगर कभी ऐसा कोई मौका आया तो आपसे पहले हम अपनी जान देंगे। चलो मेरे साथ, रास्ता लंबा और कठिन है और बहुत कुछ साथ लेकर चलना होगा। चलो। क्या हुआ गुरु माँ? आप बावनी का नाम सुन के डर क्यों गई? बेवकूफो, कुछ पता नहीं तुम लोगों को वो कितना खतरनाक है, और तो और अगर उसका नाम भी यहाँ लिया जाए ना तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। वही तो हम चाहते हैं गुरु माँ। हम सब बावनी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक लौते इंसान है जो वीरेंद्र के पुतले को इंसान में तब्दील कर सकता है। उसमें तुम्हारा क्या फायदा? अरे गुरु माँ, वीरेंद्र के जरिए मैं तिलिस्म को हासिल करना चाहता हूँ। तो इसमें मेरा क्या फायदा? अगर आपने हमारी मदद की
तो हम आपसे वादा करते हैं प्रतिदिन आपके भोज के लिए उम्दा से उम्दा इंसान भेजेंगे। वल्लाह। समझा दो इसे, हमारी दुनिया में दी हुई जबान वापस नहीं होती। आप निश्चिंत रहिए गुरुमा। अगर तुम तिलिस्म को हासिल करना चाहते हो तो बावनी तक पहुंचने का तुम्हारा सफर आसान होगा, क्योंकि 52 अद्भुत विद्याओं के मालिक बावनी को खुद श्राप मिला है, जिसका तोड़ सिर्फ तिलिस्म के अंदर है। इसीलिए उसे भी तिलिस्म के खुलने का इंतजार है। अब जिसके भी पास वीरेंद्र की मूर्ति होगी वही बावनी को अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जरिया मैंने बता दिया है, अब रास्ता तुम खुद सोचो।